नमस्कार, मैं एसके यादव, आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। एक लंबे समय के बाद हम और आप रूबरू हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्काई इंग्लिश क्लासेस। चूँकि हमारी वीडियो आपको मिल रही थी, द हिंदू वर्ड सीरीज हमने स्टार्ट किया है, उसकी वीडियो आपको 2-4 वीडियो मिली है, परंतु अब द हिंदू वर्ड सीरीज को मैंने बदल दिया है। इसका नाम हमने रखा है द हिंदू वीकली वर्ड शो। जी हाँ, आपने सही सुना, द हिंदू वीकली वर्ड शो। इसमें हम आपको एक वीक में कम से कम 30, इस वीडियो में 25 दूंगा, उसके बाद से मैं 30 कंटिन्यू करूंगा। वर्ड दूंगा, उसका साइनो दूंगा, उसका मीनिंग दूंगा और साथ में 2-4 क्वेश्चन ग्रामर का भी दूंगा, अर्थात कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट या फेलियर मैं पेपर से निकाल कर खुद से उसका डेवलप करूंगा और आपको दूंगा, ताकि आपका ग्रामर भी साथ साथ में होते चले और कैसे नए पैटर्न के क्वेश्चन पेपर से लिए जा सकते हैं ये भी आप भलीभांति समझ जाए। तो चलिए अब एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस नए शो में जिसका नाम है द हिंदू वीकली वर्ड शो। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका पहला वीडियो, और इस पहले वीडियो का पहला वर्ड है बैरल। बैरल अर्थात पीपा। पीपा शायद आप नहीं समझ रहे होंगे। पीपा का अर्थ हो गया एक बर्तन जो सिलेंडर नुमा होता है, ऊपर नीचे पतला होता है और बीच में चकला होता है, उसको हम पीपा कह सकते हैं, यानी बैरल कह सकते हैं। एक और अर्थ होता है तेजी से बढ़ना। जी हाँ, तेजी से बढ़ना। द हिंदू न्यूज़पेपर में बैरल का अर्थ तेजी से बढ़ना ही दिया गया है, यानी साइक्लोन दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ा, यानी साइक्लोन बैरल्ड टुवर्ड्स दिल्ली। ओके, यानी तेजी से बढ़ना। तो इसका साइनो क्या हो सकता है? इसका साइनो बड़ा सिंपल है, हम कह सकते हैं मूव फास्ट, है ना। क्या कह सकते हैं? मूव फास्ट कह सकते हैं या फिर रन फास्ट कह सकते हैं, है ना। चलिए, दूसरा वर्ड है हमारा लैंडफॉल। लैंडफॉल, अक्सर जब साइक्लोन आता है, समुद्री तूफान आता है, तो लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल क्या है? यानी भूम विछल। तो भूम विछल से आप क्या समझेंगे? हिंदी के भी कुछ ऐसे वर्ड मिल जाते हैं कि समझ में नहीं आते, तब हमें लगता है कि नहीं, हिंदी भी टफ है। इंग्लिश तो टफ है ही और हिंदी भी टफ है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है। लेकिन यहां हम समझा रहे हैं आपको भूम विछल का मतलब क्या हुआ। तो भूम विछल का मतलब हुआ जब समुद्री लहरें किनारे से टकराती है, समुद्री किनारों से टकराती है, तो मिट्टियों का ढहना भूम विछल कहलाएगा। या जब साइक्लोन तेज वर्षा होती है, तब पहाड़ों का टूट के ढहना भूम विछल कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं लैंड स्लाइड। जी हाँ, लैंड स्लाइड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं लैंड स्लिप। क्लियर है? चलिए, अगला वर्ड है हमारा वॉकआउट। वॉकआउट अर्थात बाहर आना, बाहर आ जाना। अगर जेल से कोई बाहर आता है तो वॉकआउट करेगा, ऑफिस से बाहर आता है तो वॉकआउट करेगा। तो वॉकआउट अर्थात बाहर आना, यानी कम आउट कह सकते हैं, कम आउट, या फिर जेल से बाहर आ जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी उसको रिलीज कर दिया जाएगा, तो ये कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले वर्ड की तरफ रुख करते हैं। अगला वर्ड है हर्ड। हर्ड का नाम सुने होंगे। हर्ड यानी पशुओं का झुंड, और उसमें लगा ER अर्थात उस झुंड को गाइड करने वाला, उस झुंड को ड्राइव करने वाला, चलाने वाला, यानी पशुओं के झुंड को देखने वाला, यानी पशुओं को चराने वाला। और उसको हर्ड बॉय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? हर्ड बॉय भी कहा जाता है। और अगर उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से देखा जाए तो कह सकते हैं समवन हु ड्राइव्स ए हर्ड। ओके, चलिए अगला वर्ड है हमारा रिमेन। रिमेन अर्थात बना रहना, स्थिति में बना रहना। तो किसका? तो कोई भी परिस्थिति का स्थिति में, यानी कोई भी चीज का एक ही स्थिति में बना रहना रिमेन प्रयोग करके दर्शाया जाता है। जैसे रिमेन सट, अगर कहते हैं रिमेन सट यानी लगातार बंद रहना, रिमेन क्लोज यानी लगातार बंद रहना, या रिमेन कंटिन्यू
खुला रहना, रिमेन स्लीपिंग सोया रहना, रिमेन अलर्ट यानी जागरूक रहना, चौकस रहना, है ना, जगा रहना। तो ये हम रिमेन तब यूज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं रिमेन के लिए क्या, कीप यानी ये बना रहेगा इस स्थिति में, तो रिमेन के लिए हम कह सकते हैं कीप, या फिर स्टे कह सकते हैं, बना रहना तो स्टे भी कह सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा फिशिंग। फिशिंग वो मछली वाला फिशिंग नहीं है, PHISHING, ये फिशिंग है। इसका अर्थ क्या होता है, तो ये ऑनलाइन धोखा का एक तरीका है, यानी ऑनलाइन किसी को कैसे ठग लिया जाए वो तरीका कहलाता है फिशिंग। यानी हम कह सकते हैं एन एक्टिविटी, क्या कह सकते हैं जी, एन एक्टिविटी ऑफ डिफ्रेडिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन डिफ्रेडिंग ऑनलाइन, यानी ऐसा एक्टिविटी जिसमें ऑनलाइन किसी को ठगा जाता है कहलाता है फिशिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनेस। मिनेस नहीं पढ़ेंगे, मैनेस है। मैनेस अर्थात खतरा, जोखम यानी डेंजर, हजार्ड। हाँ क्या कहेंगे, हजार्ड या डेंजर को हम कहते हैं मेनेस। ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इन्फोर्समेंट अर्थात अमल, परिवर्तन या लागू करना। परिवर्तन क्या, अमल तो समझ रहे, अमल में लाना, लागू करना भी समझिए। परिवर्तन क्या, प्रवर्तन निर्देशालय सुने होंगे शायद, ईडी तो सुने होंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, यानी किसी को कानून मनवाने वाली एजेंसी। जब कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि ये अतिक्रमण यानी जो इलीगल रूप से बनाए हैं घर रोड पे, इनको तोड़ दिया जाए, तो वो ईडी आएगा, तोड़वाने का काम करेगा, तो वही इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, हम कह सकते हैं कि बियर अपॉन। हाँ बियर अपॉन का मतलब ये होता है अमल करना, बर्दाश्त करना। तो आइए अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर हमारा वर्ड है सीज। सीज अर्थात जब्त करना, कोई गैर कानूनी वस्तु को जब्त कर लेना, कोई चोरी का माल है उसे जब्त कर लेना कहलाता है सीज। इसका साइनो होता है कन्फिस्केट। जी हाँ, कन्फिस्केट या कैप्चर, कन्फिस्केट या कैप्चर। ओके नेक्स्ट वर्ड है हमारा 10वां नंबर फ्यूरी। फ्यूरी अर्थात क्रोध, एंगर, रेज कहलाएगा फ्यूरी, एंगर या रेज। ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रायोट। इसको रायोट पढ़ते हैं, रियोट नहीं पढ़ते। जी हाँ, रायोट यानी दंगा, जिसका साइन होगा फ्रे या डिस्टर्बेंस। ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेन। सस्टेन अर्थात बनाए रखना, कोई हालात को बनाए रखना या सहना भी होता है। जी हाँ, सस्टेन का अर्थ सहना भी होता है, कोई जुल्म सहना भी सस्टेन कहलाता है। यानी कह सकते हैं कीप या कंटिन्यू। ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रॉ। रॉ मतलब तो पंक्ति, आप समझ रहे हैं, लाइन, लेकिन एक और अर्थ होता है झगड़ा या विवाद भी होता है। झगड़ा यानी हम कह सकते हैं लाइन पंक्ति के लिए, और कह सकते हैं फाइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड एस्टिमुलस। एस्टिमुलस अर्थात प्रोत्साहन, उत्तेजना, यानी एक्साइटमेंट या प्रोवोकेशन। हाँ एक्साइटमेंट या प्रोवोकेशन। ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड प्ली। प्ली अर्थात दलील या तर्क। प्ली अर्थात दलील या तर्क, यानी आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट पढ़ेंगे उसको, आर्ग्यू नहीं पढ़ें उसको, आर्गुमेंट पढ़ें।
और लॉजिक भी कह सकते हैं। ओके, यानी प्ली यानी दलील या तर्क यानी आर्गुमेंट या लॉजिक हम कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा डेट रीडन। सोच रहे हैं आप इसको डेप्ट और इसको राइडन, परंतु गलत है, ये डेट है। DEBT में बी साइलेंट होगा, डेट और राइडन नहीं रीडन, अर्थात कर्ज से डूबा हुआ, यानी हैविंग कह सकते हैं, हैविंग टू मच डेट, हैविंग टू मच डेट। या लोन है ना, लोन भी कह सकते हैं, लोन भी एक कर्ज ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है सेमेट्री। सिमेट्री नहीं, सेमेट्री यानी कब्रिस्तान को हम कहते हैं सेमेट्री, यानी चर्च यार्ड, चर्च यार्ड या ग्रेवयार्ड भी होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इनअंडेट, यानी सैलाब होना। सैलाब होना यानी किसी वस्तु का या पानी का ढेर बहुत संख्या में हम कहते हैं इनअंडेट। अक्सर जब अधिक बारिश आती है या बाढ़ आता है तो जो स्थिति बन जाती है उसे हम कहेंगे इनअंडेट, यानी हम कह सकते हैं इसको डूबा हुआ यानी सबमर्ज। हाँ, सब मर्ज कह सकते हैं, या फिर इसको डेल्यूज भी कहा जा सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैवलकेड। CAVALCADE, कैवलकेड यानी घुड़सवारों की शोभा यात्रा, या फिर रैलियों में जो मोटरसाइकिल गाड़ियों का जो शोभा यात्रा निकलता है उसे भी हम कैवलकेड कह सकते हैं, लेकिन विशेषकर घुड़सवारों की शोभा यात्रा को हम कैवलकेड कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं ए प्रोसेशन ऑफ पीपल ट्रेवलिंग ऑन हॉर्सबैक, ट्रेवलिंग ऑन हॉर्सबैक, ये कहलाएगा कैवलकेड। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पिन डाउन। पिन डाउन यानी दबाना या बांधना। पिन डाउन यानी उसको डिप्रेस करना या स्टिफल करना कहलाता है पिन डाउन, यानी कह सकते हैं डिप्रेस या स्टिफल। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लॉज। ये बड़ा ही प्रचलित वर्ड है, पटना में रहने वाले बच्चे अक्सर लॉज में रहा करते हैं। लॉज यानी छोटा घर जिसमें आदमी किराया दे के रहता है, उसे हम लॉज कहेंगे, छोटा घर। या फिर शिकायत दर्ज कराना या करना भी होता है लॉज। अक्सर फाइल या लॉज ये दो शब्द न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। FIR लॉज्ड अगेंस्ट हिम या ही हैज फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट हिम, ये अक्सर मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में। छोटा घर अगर है तो हम कह सकते हैं इसके लिए स्मॉल हाउस या हाउस कह सकते हैं, लेकिन अगर शिकायत करना के सेंस में देखा जाए तो फाइल या रजिस्टर उसका साइन बनेगा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पेटिशन या पिटिशन, यानी दया याचिका, दया याचिका या फिर प्रार्थना, यानी एक तरह का रिक्वेस्ट होता है या एक तरह का प्रेयर होता है। ओके, हाँ। प्लांट, प्लांट, प्लांट अर्थात अभियोग या नालिश। नालिश तो समझ रहे हैं, अक्सर बच्चे शिक्षकों से किया करते हैं, अपने दोस्तों के बारे में अगर वो उसे मार दिया या कुछ अपशब्द बोल दिया तब क्या करते हैं नालिश, या कुछ बच्चे तो ऐसे ही कर दिया करते हैं। याद होगा आपको आपके शुरुआती क्लासेस में, अर्थात जब आप 10th से नीचे होंगे, 10th स्टैंडर्ड से जब नीचे होंगे तब अक्सर ऐसा होता होगा। ओके, तो ये प्लांट, तो हम क्या कह सकते हैं, कंप्लेंट कह सकते हैं इसके लिए। हाँ, कंप्लेंट कह सकते हैं, है ना। या फिर अगर थोड़ा सा और वजनदार वर्ड उठाया जाए तो हम कह सकते हैं चार्ज, चार्ज लगाना, अभियोग लगाना। एंड द लास्ट वर्ड, टुडेज लास्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड। हम भागने वाले हैं, अब छोड़ के वीडियो भागने वाले हैं हम, यानी एब्सकॉन्ड यानी भाग जाना,
लेकिन ये भगौरा गलती करके जो भागेगा अक्सर वो, या भगौरा किसी को लेके भाग रहा है, अब्सकॉन्डर कहलाएगा, यानी फरार हो जाना या भाग जाना। यानी भाग रहा है अगर किसी को लेके तो इलोप कहलाता है। ओके, किसी को लेके भाग रहा है तो अपनी प्रेमिका को लेके भाग गया, इलोप कहलाएगा। किसी को लेके भाग रहा है तो इलोप कहलाएगा, या फिर रन अवे कह सकते हैं ना। तो यहाँ होता है समाप्त आज का वीडियो। अगले वीडियो से हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी लेके आएंगे और 25 से प्लस वर्ड आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ होता है आज का वीकली वर्ड शो समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक संदेश जो अक्सर मैं वीडियो में दिया करता हूँ, कोरोना वायरस, जी हाँ, कोरोना वायरस भागा नहीं है, उसने अभी हमारे देश को, पूरे विश्व को छोड़ा नहीं है, लेकिन हम उसे शायद भूल रहे हैं। उसके प्रति हमारी लापरवाही बढ़ रही है, जो कि खतरनाक है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे ह्यूमन समुदाय के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा तो आपको पता होगा कि कैसे अब ये 10,000 पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है, लगभग 10,000। इसलिए लापरवाह नहीं बनना है, मास्क हमेशा पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। गुड बाय।